हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, ये हमारे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले के प्रश्नों को हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अदर वीडियो में वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं। ठीक है, नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, इससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 55 दिखा रहा होगा। यहाँ हम 55 क्वेश्चंस को पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में। अब हम उससे आगे चलने वाले हैं। ठीक है, उससे आगे के जो सवाल बचे हैं उन सवालों को आज करेंगे। तो प्रश्न नंबर 55 हम पहले भी देख चुके हैं, आप फिर यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि विचार दृष्टि का सारथ तत्व है। विचार जो है दृष्टि का कैसा सारथ तत्व है, किस विचारक का मत था। एक्विनास का था, एक्विनास होगा, एक्वानास नहीं। अगला एगस्टाइन का था, या फिर मिल का, या हीगेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हीगेल। तो इसकी बात कर ले, विचार दृष्टि का सारथ तत्व है। यह तत्व, ये जो आपका विचार था, ये किसका था, हीगेल का, है ना। ऑप्शन नंबर सी। पिछली क्लास में भी मैं इस सवाल को बता चुका हूं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। ये आज की क्लास का सवाल पूछ रहा है, हीगेल के मत से पूर्णतः सत्य क्या है। ठीक है, हीगेल के मत से जो है पूर्णतः सत्य क्या है, तो उसके बारे में कह रहा है आपसे, पक्ष सत्य होता है, समपक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, या फिर सभी। तो इसकी बात कर लें, हीगेल के मत से पूर्णतः सत्य जो है आपका पक्ष, समपक्ष और प्रतिपक्ष, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसको देखते हैं। 57। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सावयव, ठीक है, सिद्धांत को कौन मानता है। राज्य की उत्पत्ति का जो सावयव सिद्धांत है उसे कौन मानता है। प्लेटो मानता है, हीगेल मानता है, रूसो मानता है, या अरस्तु मानता है। तो इसकी बात कर लेंगे तो इसका भी कौन हो जाएगा, हीगेल, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी बात कर लेंगे। कह रहा है कि हीगल के मत से पूर्णता सत्य क्या है ना। हीगल के मत से जो है पूर्णता सत्य क्या है, पक्ष, समपक्ष, ये तो वही हो गया ना, तो रिपीटेड है, सभी लगा देंगे। आगे बात करें डायलेटिक्स। डायलेटिक्स के हीगल, ठीक है, डायलेटिक्स के हीगल के दर्शन में शामिल है, यानी डायलेटिक्स जो है हीगल के द्वारा लिखी गई है, इसके दर्शन में शामिल है। क्या है, विचार, मुद्दा, निरपेक्ष विचार, या फिर उपरोक्त सभी। अगर इसकी बात कर लेंगे इसमें क्या शामिल है, तो इसमें क्या शामिल हो जाएंगे, विचार, थॉट्स। ठीक है, थॉट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। इस प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कांट। ठीक है, कांट की स्वतंत्रता की धारणा नकारात्मक कौन कहता है। कांट की जो स्वतंत्रता की धारणा है उसे नकारात्मक कौन कहता है। मिल कहता है, ग्रीन कहता है, वेंथम कहता है, या फिर हीगल कहता है। ठीक है, किसकी, कांट की जो है कैसी स्वतंत्रता की धारणा है उसे कौन कैसा बताता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक बताता है। तो ये किसके द्वारा, हीगल के द्वारा इसे नेगेटिव बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है, हीगल के अनुसार समाज की अंतिम स्थिति क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीगल समाज की जो है लास्ट कंडीशन कैसी होगी, ये बात कर रहे हैं आपसे। विचार की होगी, सत्य की होगी, इनमें ये आपने आपकी परम सत्य की होगी, या सभी की होगी। तो किसकी होगी, समाज की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, अंतिम स्थिति की बात कर लें तो परम सत्य होगी। ठीक है, कैसी होगी, परम सत्य होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य होगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें इसी क्रम में, तो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल को देखें, कह रहा है किसने कहा हीगल राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान क्या करता है, चढ़ा देता है। किस पर, राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ाता है, कौन, हीगल। ये किसके द्वारा कथन कहा गया था, ग्रीन के द्वारा कहा गया, सेवाइन के द्वारा, वेंथम के द्वारा, या फिर मिल के द्वारा। तो जब इस कथन की बात करेंगे तो सेवाइन, ठीक है, सेवाइन ने ऐसा कथन कहकर सेवा की थी, किसकी, किसकी, हीगेल की। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले बात करें, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसने, किसके अनुसार, किसने नहीं किसके अनुसार होना चाहिए, किसके अनुसार राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। राज्य जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, किसके अकॉर्डिंग, अरस्तु, सुकरात, रूसो और हीगल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगी, तो इसकी भी बात कर लेंगे तो किसके, हीगल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है।
ये कह रहा है किसके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन, ठीक है, अधिकार जो हैं सामाजिक जीवन की बेशर्तें जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है, जिनके बिना कोई व्यक्ति जो है अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसके अकॉर्डिंग, लॉस्की के अकॉर्डिंग, हीगेल के अकॉर्डिंग, कैटेल के अकॉर्डिंग या फिर हॉबहाउस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कथन, हीगेल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे, क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है दोस्तों, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, यह कथन किसका है, ठीक है, फिर से एक कथन दिया गया है, किसका कथन है, हीगल का, ग्रीन का, कांट का या बर्क का। तो ये कथन किसका हो जाएगा, तो ये कथन भी आपका किसका, हीगल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हीगल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने कहा राज्य एक संसार है, ठीक है, राज्य क्या है, एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ठीक है, जिसे आत्मा क्या कर किसके लिए बनाती है, अपने लिए बनाती है। फॉल्टे का है कथन, अरस्तु का है, प्लेटो का कथन होगा या फिर आपका हीगल का कथन होगा। तो ये कथन आपका किसका हो जाए कि संसार एक क्या है, राज्य है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो ये किसका हो जाएगा, हीगल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर चले हम, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर से एक फेमस कथन है, याद रखेंगे इस कथन को भी। यह किसका कथन है, व्यक्ति का समाज महत्व उसकी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए है, ठीक है, कि वह राज्य का क्या है, सदस्य है। किसके अनुसार कहा गया, किसका कथन है, ग्रीन का कथन होगा, हीगल का कथन होगा, कांट का होगा या वर्क का होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कौन बाजी मारते हुए चल रहा है, हीगल है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। अगले बात करें तो किसने कहा, ठीक है, क्या राज्य एक संसार है, ये तो आपने देखा, अभी देखा, बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप ऐसे ही लगा देंगे, क्या हीगल लगा देंगे। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला कथन देखें दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट कथन देखें क्या कह रहा है, ठीक है, अगला कथन की बात करेंगे, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो इसकी बात करेंगे, कह रहा है कि यह किसका कथन है, व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए है कि वह राज्य का क्या है, सदस्य है। किसने कहा, गार्नर, हीगल, जोड़ या पोसाके, ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा, हीगल के द्वारा कहा गया कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, ठीक है, किसके, कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन सा युग राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा, ठीक है, कौन सा युग जो होगा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा, दास युग होगा, पूंजीवादी युग होगा, सामंती युग होगा या फिर साम्यवादी युग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है साम्यवादी युग, ये आपका क्या हो जाएगा, राज्य विहीन युग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर क्या कह रहा है ये प्रश्न आपसे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का है ना, एक्स्ट्रा प्राइस का जो है सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं किसने दिया था ये प्रश्न। तो इसकी बात करेंगे, किसके, एक्स्ट्रा प्राइस की, कार्ल मार्क्स ने दिया था, लॉस्की ने दिया था, रूसो ने दिया था या फिर लेनिन ने दिया था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्राइस की अगर बात कर लेंगे सिद्धांत की तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक, ठीक है, मार्क्स का जो है द्वंद्वात्मक पद्धति है किसने ग्रहण की, किससे नहीं, किससे, हाँ किससे ग्रहण की, ठीक है, मार्क्स ने, के नहीं होगा तो यहाँ पर ने होगा, मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति, यहाँ पर के नहीं होगा, ने होगा, ग्रीन से की है, लॉस्की से की है, मिल से की है या हीगल से, तो उसने किससे, द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो हीगल से उसने क्या की है, ग्रहण की है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है, ठीक है। अगर जन्म की बात करेंगे किसके, कार्ल मार्क्स की, फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, ब्रिटेन में होता है, रूस में होता है। तो जन्म की बात कर लें किसके, कार्ल मार्क्स की, तो इसका जन्म कहाँ, जर्मनी में होता है, ठीक है। मार्क्स का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी बात कर लेंगे। कह रहा है कि हीगल का सर्वाधिक प्रभाव किस विचारक पर पड़ा था, ठीक है। हीगल का जो प्रभाव था सर्वाधिक किस विचारक पर पड़ा था, जेएस मिल पर पड़ा था, टीएच ग्रीन पर पड़ा था, गांधी पे पड़ा था, या कार्ल मार्क्स पर। तो कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण करने वाला, ठीक है। कैसा, पूंजीवाद का जो है गंभीर विश्लेषण करने वाला विचारक कौन है, ठीक है। लॉस्की है, मार्क्स है, या फिर ग्रीन है, या फिर हीगल है, ठीक है। पूंजीवाद का गंभीर विचारक बात कर लेंगे, क्या करने वाला, विश्लेषण करने वाला, कैसा गंभीर, कौन था। तो पूंजीवाद की बात कौन करता है, मार्क्स करता है, यानी कि मार्क्स को मार्क दे देंगे यहाँ पर पूंजीवाद में, ठीक है। पूंजीवाद में मार्क किसे देंगे आप, मार्क्स को दे देंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आए तो क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स ने किसके साथ मिलकर की, ठीक है। साम्यवादी जो घोषणा पत्र है इसमें मार्क्स ने किसके साथ मिलकर की, तो किसके द्वारा की गई, किसके साथ की गई, प्रूदो, एंजल्स, लेनिन, या फिर ईगल, ठीक है। किसके साथ मिलकर की थी इसने, तो इसकी बात करेंगे किसके द्वारा किसके साथ की गई, तो एंजल्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ, एंजल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आए तो कार्ल मार्क्स का संबंध निम्न में से किससे है, विकासवादी समाजवाद से, अराजकता समाजवाद से, वैज्ञानिक समाजवाद से, या फिर काल्पनिक समाजवाद से। तो मार्क्स का जो संबंध है वो वैज्ञानिक समाजवाद से हो जाएगा, ठीक है। कैसे, साइंटिफिक समाजवाद से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है सर्वहारा के, ठीक है। कैसे, सर्वहारा के अधिनायकत्व अवधारणा किसकी है, कार्ल मार्क्स की है, लॉस्की की है, ग्रीन की है, या प्लेटो की है। तो किसकी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करें तो कह रहा है कौन सा विचार मार्क्स का नहीं है, वर्ग संघर्ष का नहीं है, वैज्ञानिक भौतिकवाद का नहीं है, अतिरिक्त मूल्य का नहीं है, या फिर किसका, इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का नहीं है। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ये किसका नहीं है, कार्ल मार्क्स का नहीं है। भौतिक वैज्ञानिकवाद का हो जाएगा, अतिरिक्त मूल्य का हो जाएगा, और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का भी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कार्ल मार्क्स की फेमस पुस्तक भी पता होगी आपको, दास कैपिटल, तो सभी को पता भी होगी, है ना। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, अगले प्रश्न की बात कर लेंगे दोस्तों। क्या पूछना चाह रहा है तो देखेंगे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आदिम समाज सामुदायिक है, कैसा है, सामुदायिक है, जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण कैसे हैं, शोषक हैं। यह विचार किसका था, कार्ल मार्क्स का था, वेवर का था, कोल का था, या हीगल का था। तो ये किसका हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें तो मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन अधिसंरचना, ठीक है, अधिसंरचना का अंग है, वैज्ञानिक संस्थाएं, ठीक है, वैधानिक संस्थाएं, वर्गी, या फिर उत्पादन के साधन, या फिर दल, ठीक है। यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वैधानिक संस्थाएं, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों जब, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स की निम्न में से किस कृति में, ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो है निम्न में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं, ठीक है। कौन सी कृति में मिलते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मिलते हैं, ओरिजिन्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट में मिलते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 मिलते हैं, या दास कैपिटल मिलते हैं। तो किस में मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात कर लेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न जो है आपसे, क्या पूछ रहा है देखेंगे। तो ये कह रहा है
अब तक ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका था? कार्ल मार्क्स का, हॉब्स का, मैकाइवर का या हीगल का? तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो आपका कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आधुनिक राज्य की कार्य प्रणाली सारे पूंजीपतियों के सामान्य, ठीक है, सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली कैसी समिति है? यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है, लेनिन का है, गांधी का या हीगल का है? तो ये भी किसका? कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ये कह रहा है आपसे, कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक उपकरण है, या फिर राज्य एक कैसा सकारात्मक अच्छाई है? ठीक है, तो कौन सा कार्ल मार्क्स का दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा? राज्य जो है शोषण का एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये तो रिपीटेड है आपका, है ना, ये तो वही सवाल रिपीटेड है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार, ठीक है, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है वर्ग विहीन समाज से, जिसमें वर्ग नहीं है? एक समाज जिसमें सभी वर्ग अनुपात में हो, एक जनजातियां समाज, एक जनजाति विहीन समाज, या एक समाज जिसमें केवल सर्वहारा हो। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो वर्ग विहीन समाज है उसके, ठीक है, किसका ऐसे वर्ग विहीन समाज की बात हो रही है? कैसे, किसके समाज की? वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय है। तो एक समाज जिसमें केवल कौन? सर्वहारा हो। ठीक है, कौन हो? केवल सर्वहारा हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला किसने कहा दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है? ठीक है, दार्शनिकों ने जो है संसार की व्याख्या की है, पर महत्व की बात की है, या फिर संसार के महत्व पर बात की है, उसे बदलना। ठीक है, किसने कहा था ये? मार्क्स कहता है, ग्रीन कहता है, लॉस्की कहता है, या फिर मिल कहता है? ठीक है, या फिर आपका मिल कहता है। तो इसकी बात कर लेंगे तो मार्क्स के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, मार्क्स के द्वारा कहा गया कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें तो किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, राज्य को जो है बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? दास कैपिटल में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या फिर ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टीज एंड स्टेट में, या फिर क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में? तो कौन सा हो जाएगा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया है। ठीक है, किसमें? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। सॉरी, ये कह रहा है उन्होंने सुंदर गुलाब की कल्पना की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की है। किसका कथन है? CEM जोड़। ठीक है, CEM जोड़, ठीक है, इन्होंने कहा था। टेलर के द्वारा कहा गया ये कथन है, वाइपर के द्वारा कहा गया, या फिर बेपर के द्वारा कहा गया कथन है? ठीक है, किसके द्वारा कहा गया ये कथन है? तो इस कथन की बात करेंगे कि उन्होंने गुलाब की तो कल्पना की, लेकिन उसके लिए कोई धरती तैयार नहीं की। ये बेपर का कथन है, पेपर का नहीं, किसका? बेपर। ठीक है, पेपर नहीं, बेपर का। आगे बात करें तो किसने कहा कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है? ठीक है, कौन कहता है व्यक्ति अपना इतिहास जो स्वयं बनाता है? हीगल, मार्क्स, कांट, या फिर एंजल्स? कौन कहता है कि व्यक्ति जो है अपना अपना जो क्या बनाता है? इतिहास स्वयं बनाता है? तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो कह रहा है राज्य के, ठीक है, राज्य केवल एक यंत्र है। राज्य जो है केवल एक यंत्र है, किसकी सहायता से? वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, कार्ल मार्क्स का, कांट का, या फिर हीगल का? तो किसके द्वारा? मार्क के द्वारा कहा गया कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से क्या करता है? एक वर्ग दूसरे से क्या करता है? शोषण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। एक बल, ठीक है, बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की धाई है। यह कथन किसका है? ग्रीन का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, या मिल का? तो ये भी किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है ये प्रश्न आपसे, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल या फिर सोशल जस्टिस। ठीक है, दास कैपिटल या सोशल जस्टिस, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसकी बात कर लेंगे कौन सी हो जाएगी आपकी, तो देखते हैं कौन सी हो जाएगी। तो सोशल जस्टिस जो है ये इसके द्वारा नहीं लिखी गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखेंगे। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य कौन सा था? संपूर्ण समानता, बाल्य समाज की स्थापना, वर्गहीन समाज की स्थापना, समाजवाद की स्थापना, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना। ठीक है, किसने? कार्ल मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य था, अगर इसके अंतिम लक्ष्य की बात करें कौन सा था, तो वर्गहीन। ठीक है, वर्गहीन समाज की स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक की बात कर लेगा कौन थे, तो इसकी बात करेंगे कौन थे आपके, जैकोबिन्स थे, राउंड हेड्स थे, जेएस मिल थे या फिर लेवलर्स थे। ठीक है, तो लेवलर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि उक्ति, यह उक्ति राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिकार अधिरचना है, निम्न में से किसके संबंधित है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत, साबियब सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत से। ठीक है, तो इसकी बात कर लेंगे किससे संबंधित हो जाएगा ये आपका, तो मार्क्सवादी सिद्धांत से। ठीक है, कौन सा? मार्क्सवादी सिद्धांत से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखें क्या पूछना चाह रहा है, निम्न में से राजनीतिक विचारकों में से कौन एक जो है मार्क्स का, ठीक है, मार्क्सवाद का समर्थक नहीं है? कौन नहीं है? लेनिन नहीं है मार्क्सवाद का समर्थक, और आपका ट्रॉट्स्की नहीं है, माओ नहीं है या फिर पॉपर नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है मार्क्सवाद का समर्थक? तो इसकी बात कर लेंगे दोस्तों, तो आपका कौन, पॉपर जो है ये मार्क्सवाद का समर्थक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है निम्न में से कौन, ठीक है, किसने मार्क्सवाद का को युग का श्रम कहा है? ठीक है, किसने जो है मार्क्सवाद को श्रम का युग का, ठीक है, युग का श्रम कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी बात कर लेंगे। कौन कहता है? लॉर्ड एक्टन कहता है, मैकाइवर कहता है, कार्ल पॉपर कहता है या फिर एच जे लॉस्की कहता है। ठीक है, कौन करता है? तो इसकी बात कर लेंगे किसके द्वारा, कार्ल पॉपर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ये संबंधित होगा, वर्ग संघर्ष ये भी संबंधित होगा, अतिरिक्त मूल्य ये भी संबंधित होगा, लेकिन यद्भाव्यम की बात कर लेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, यद्भाव्यम नहीं होगा, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे, नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लॉस्की, गिलक्रिस्ट या फिर आपके गेटेल। ठीक है, कौन? लॉस्की, गिलक्रिस्ट या फिर गेटेल। ठीक है, कौन नहीं है? तो एक ऑप्शन आपका मिसिंग है, कौन सा ऑप्शन में? ठीक है, ऑस्टिन है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑस्टिन होगा। फ्रेंड्स कौन होगा? वी, ऑस्टिन। ऑस्टिन आपका क्या होगा? मिसिंग होगा। तो यही आपका आंसर भी क्या होगा? ऑस्टिन ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें तो यह मत साम्राज्य, ठीक है, यह मत है कि साम्राज्य पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है ये साम्राज्य जो है, क्या है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है, निम्न में से किससे संबंधित है ये? ठीक है, किससे संबंधित? उदारवाद, समाजवाद, उपयुक्तवाद या लेनिनवाद। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? तो ये लेनिनवाद से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न आपसे? ये कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है कि मैंने हीगल को द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने इसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? ग्रीन का, मार्क्स का, मिल का या फिर लॉक का? तो ये किसका कथन हो जाएगा? ये मार्क्स का कथन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। आगे बात करें तो मनुष्यों की चेतना, ठीक है, मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, मनुष्यों की जो चेतना है उनके सामाजिक स्तरों को क्या नहीं करती है? निर्धारित नहीं करती है, वरन उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? मार्क्स का कथन होगा, ग्रीन का कथन होगा, हीगेल का कथन होगा या फिर मिल का कथन हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लें, यह कथन किसका हो जाएगा? तो आपका ये भी कथन किसका? मार्क्स से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स कहाँ है? मार्क्स आइए ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपके मार्क्स हैं, यानी ये आपका ए ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के, इस यूनिट के जो भी आपके प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे अगली यूनिट, अगले प्रश्न में, मतलब अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है उन्हें जाकर रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियो को। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।